क्यों सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए मंगला गौरी व्रत? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसी हुई है। ये कहानी है श्रद्धा की, प्रेम की, समर्पण की। ये कहानी है उस पावन व्रत की जिसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। जब भी सावन का महीना आता है, जब आकाश में बादल घिरते हैं, जब धरती मां की प्यास बुझाने के लिए मेघ बरसते हैं, तब इस पावन भूमि की सुहागन स्त्रियां एक विशेष व्रत का संकल्प लेती हैं। ये व्रत है मंगला गौरी का, माता पार्वती के उस रूप का जो सभी सुहागनों की रक्षक और कल्याणकारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी, एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और मन भक्ति से भर उठेगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। उन दिनों जब सूर्य अपनी पहली किरण से धरती को चूमता था, जब नदियां मीठे गीत गाती थी, जब हवा में मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहां बसा था एक समृद्ध नगर। उस नगर में रहता था धर्मपाल नाम का एक व्यापारी। धर्मपाल, ये नाम ही कहता था कि वो धर्म का पालन करने वाला था। उसके पास संपत्ति का अंबार था, सोने चांदी के भंडार थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। एक ऐसा दुख था जो सारी दौलत के बावजूद उसके दिल को कचोटता रहता था। धर्मपाल की पत्नी मंजरी अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थी, लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी संपत्ति, इतना प्रेम, सब कुछ होकर भी उनके जीवन में एक कमी थी। वो कमी थी संतान की। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता था, तब धर्मपाल और मंजरी अपने बड़े से महल में अकेले बैठकर रोया करते थे। उनके पास सब कुछ था, सिवाय उस खुशी के जो एक बच्चे की किलकारी में छुपी होती है। मंजरी कभी कभी पड़ोसी स्त्रियों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती तो उसका दिल छलनी हो जाता था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकलती और वो भगवान से पूछती, हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया है जो आपने मुझसे मातृत्व का सुख छीन लिया है? वर्षों तक धर्मपाल और मंजरी ने हर मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हर व्रत रखा, हर संभव उपाय किया। वे गंगा के किनारे जाकर घंटों तपस्या करते, भगवान शिव के सामने घंटों ध्यान लगाते और माता पार्वती से संतान का वरदान मांगते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, उनका प्रेम इतना निष्कपट था कि आखिरकार स्वयं त्रिदेव को उन पर दया आई। और एक दिन जब मंजरी ने महसूस किया कि उसकी कोख में एक नन्ही सी जिंदगी पल रही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे नगर में जश्न मनाया गया, लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी एक डरावने सच में बदलने वाली थी। जब मंजरी के गर्भ के 9वें महीने का समय आया, तो एक रात उसे एक अत्यंत विचित्र सपना आया। सपने में उसे एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए, जिनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। उस ऋषि ने मंजरी से कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, वो तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण श्रापित है। इस बच्चे की आयु केवल 16 वर्ष होगी और 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त के समय एक विषैले सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। मंजरी सपने से जागी तो उसकी सांसें तेज हो रही थी, माथे पर पसीना छलक रहा था।
उसने सोचा कि ये केवल एक डरावना सपना है, लेकिन जब अगली रात भी वही सपना आया और उसके अगली रात भी, तो उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये एक दिव्य संदेश है, एक चेतावनी है, एक श्राप है। मंजरी ने अपने पति को सब कुछ बताया। धर्मपाल पहले तो उसे ढांढस बंधाता रहा, कहता रहा कि ये केवल गर्भावस्था के कारण आने वाले डरावने सपने हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे के माथे पर एक छोटा सा निशान था, बिल्कुल उसी तरह का जैसा उस ऋषि ने सपने में बताया था। फिर भी जब मंजरी ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। बच्चा इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। धर्मपाल और मंजरी ने अपने बेटे का नाम रखा मंगल, क्योंकि वो उनके जीवन में मंगल लेकर आया था। दिन, महीने, साल, समय की रेत हथेली से फिसलती जा रही थी। मंगल बड़ा हो रहा था, एक प्यारा, बुद्धिमान, संस्कारी बालक बन रहा था। वो अपने माता पिता का आंखों का तारा था, पूरे नगर का लाडला था। लेकिन मंजरी के दिल में हमेशा एक डर सा बना रहता था। जब भी मंगल बाहर खेलने जाता तो मंजरी की सांसें रुक जाती। जब भी कोई सांप दिखाई देता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वो जानती थी कि समय धीरे धीरे बीत रहा है और श्राप का दिन नजदीक आ रहा है। जब मंगल 15 साल का हुआ तो धर्मपाल और मंजरी ने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर उनके बेटे की आयु वास्तव में केवल 16 साल है तो वे चाहते हैं कि उसका विवाह हो जाए। कम से कम वो गृहस्थ जीवन का सुख तो उठा सके, उसे एक जीवन साथी का प्रेम तो मिल सके। पास के ही एक गांव में रहती थी एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या, जिसका नाम था कमला। कमला की माता का नाम था शांता और वो एक बहुत ही भक्तिमान महिला थी। शांता हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती थी, माता पार्वती की पूजा करती थी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर मांगती थी। शांता का व्रत इतना पवित्र था, उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई थी। एक दिन माता पार्वती ने शांता को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भक्ति, तेरी निष्ठा और तेरा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरी बेटी कभी विधवा नहीं होगी, उसका पति हमेशा उसके साथ रहेगा और वो सदैव सुहागन रहेगी। ये मेरा वचन है और ये वचन कभी टूट नहीं सकता। शांता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपकी कृपा से मेरी बेटी सदैव खुश रहेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये वरदान जल्दी ही एक बहुत बड़ी परीक्षा में बदलने वाला है। जब धर्मपाल ने कमला के लिए अपने बेटे मंगल का रिश्ता भेजा तो शांता और उसके पति को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मंगल एक सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी लड़का था और धर्मपाल का परिवार अत्यंत सम्मानित था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। लेकिन मंजरी के दिल में एक कांटा सा चुभ रहा था। वो जानती थी कि ये खुशी कितनी छोटी है, ये सुख कितनी जल्दी समाप्त होने वाला है। मंगल और कमला का विवाह हुआ। ये एक ऐसा सुंदर विवाह था जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती रही। विवाह के बाद मंगल और कमला का जीवन स्वर्ग के समान हो गया। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना सच्चा था, इतना निष्कपट था कि देखने वालों को लगता था जैसे ये कोई स्वर्गीय जोड़ी है। लेकिन समय रुकता नहीं है। महीने बीतते गए और मंगल के 16वें जन्मदिन का दिन नजदीक आता जा रहा था। मंजरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो कभी ज्योतिषियों के पास जाती, कभी तांत्रिकों के पास, कभी साधु संतों के पास। हर कहीं से एक ही जवाब मिलता था, श्राप को टाला नहीं जा सकता। और आखिरकार वो दिन आ गया, मंगल का 16वां जन्मदिन। सुबह से ही मंजरी की हालत खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि आज सूर्यास्त के समय
कुछ भयानक होने वाला है। मंजरी ने अपने बेटे को घर से बाहर न जाने की सलाह दी, लेकिन मंगल तो एक खुशमिजाज लड़का था। उसे क्या पता था कि उस पर क्या संकट आने वाला है। उसने कहा, माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद भी करूंगा। मंजरी ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन मंगल अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मंजरी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना, प्लीज, माँ की बात मान जाना। मंगल ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कमला ने अपनी सास की परेशानी देखी तो उसने निश्चय किया कि वो अपने पति के साथ चलेगी। वो बोली, मंगल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं भी मंदिर में भगवान का धन्यवाद करूंगी। मंगल खुश हो गया, उसे अपनी पत्नी का साथ अच्छा लगता था। वे दोनों मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। कमला ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे मां, आपने मेरी माता को वरदान दिया था कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आज मेरे पति का जन्मदिन है, कृपया हम दोनों को हमेशा साथ रखना। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी निष्कपट थी कि स्वयं माता पार्वती को उस पर दया आ गई। सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था। मंगल और कमला मंदिर से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा बगीचा था जहां बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। कमला ने कहा, मंगल, यहाँ के फूल कितने सुंदर हैं, कुछ फूल तोड़ लेते हैं, घर जाकर मां को देंगे। वे बगीचे में गए। सूर्य अस्त होने ही वाला था। अचानक एक बड़े से पेड़ की जड़ों से एक काला नाग निकला। वह नाग इतना विशाल था, इतना भयानक था कि देखते ही दिल दहल जाता था। उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से आग जैसी सांसें निकल रही थी। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, यह काल का दूत था, यह श्राप का रूप था। कमला ने सर्प को देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसने मंगल को पीछे धकेला और खुद सर्प के सामने आ गई। उसने कहा, मंगल, भागो, जल्दी यहां से भागो। सर्प तेजी से मंगल की तरफ बढ़ा। समय रुक सा गया था। मंजरी घर में बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और यहां उसके बेटे पर मौत का साया मंडरा रहा था। सर्प ने अपना फन फैलाया, अपने जहरीले दांत दिखाए और मंगल पर झपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी, इतनी दिव्य थी कि पूरा बगीचा प्रकाश से भर गया। उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी, एक दिव्य माता की आकृति। ये माता पार्वती थी, मंगला गौरी के रूप में। माता पार्वती का तेज देखकर वो विषैला सर्प डर गया। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उस सर्प को रोक दिया। माता का रूप अत्यंत सुंदर था। माता ने कमला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तू घबरा मत। तेरी माता शांता ने जो व्रत किया है, जो भक्ति दिखाई है, उसका फल तुझे मिलेगा। तू कभी विधवा नहीं होगी, ये मेरा वचन है। माता ने सर्प से कहा, हे कालदूत, तू अपना कर्तव्य निभाने आया है, ये सच है, लेकिन इस बालक का समय अभी नहीं आया है। इसकी पत्नी की भक्ति, इसकी सास का प्रेम और इस परिवार की सच्चाई ने समय को ही बदल दिया है। सर्प ने कहा, हे देवी, श्राप तो श्राप होता है, इसे पूरा होना ही होगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने आया हूं। लेकिन माता पार्वती ने कहा, श्राप से भी ऊपर होती है भक्ति, श्राप से भी बड़ा होता है प्रेम, और श्राप से भी शक्तिशाली होती है एक मां की प्रार्थना। माता पार्वती ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और एक अद्भुत घटना घटी। मंगल का शरीर एक दिव्य प्रकाश से घिर गया। उस प्रकाश में उसका रूप बदल गया। वो अब केवल एक 16 साल का लड़का नहीं था, वो एक दिव्य पुरुष बन गया था जिसकी आयु 100 साल हो गई थी। मंगल और कमला माता पार्वती के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र मंगल,
तुझे 100 साल की आयु मिली है, तू खुशी से जी, अपने माता पिता की सेवा कर, अपनी पत्नी से प्रेम कर और धर्म के रास्ते पर चलता रहा। वो भयानक सर्प भी माता पार्वती के तेज से प्रभावित हो गया। उसने माता को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपकी शक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपकी भक्त की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। इतना कहकर वो सर्प अदृश्य हो गया। माता पार्वती ने कमला से कहा, पुत्री, आज से तू भी मंगला गौरी का व्रत रखना। हर मंगलवार को मेरी पूजा करना, मेरी कथा सुनना और दूसरी सुहागन स्त्रियों को भी इस व्रत के बारे में बताना। जो स्त्री सच्चे मन से ये व्रत रखेगी, उसका पति हमेशा उसके साथ रहेगा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं जीवन भर आपका व्रत रखूंगी, आपकी पूजा करूंगी और आपकी महिमा का गुणगान करूंगी। माता पार्वती ने कहा, बेटी, ये केवल तेरे लिए नहीं है, ये संसार की सभी सुहागन स्त्रियों के लिए है। जो स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, जो अपने पति की लंबी आयु चाहती है, जो अखंड सुहागन रहना चाहती है, वो इस व्रत को रखे। मैं उस पर सदैव कृपा रखूंगी। इतना कहकर माता पार्वती का दिव्य रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। मंगल और कमला घर वापस पहुंचे। मंजरी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने अपने बेटे को सुरक्षित देखा तो उसके आंसू छूट गए। वो दौड़कर मंगल के गले लग गई और बोली, बेटा, तू सुरक्षित है, तू जिंदा है, भगवान का शुक्र है। कमला ने अपनी सास को सब कुछ बताया। मंजरी ने कमला के हाथ पकड़े और कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। तेरी माता की भक्ति ने हमारे परिवार को बचाया है। आज से मैं भी मंगला गौरी का व्रत रखूंगी। और उसी दिन से मंजरी भी हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से धर्मपाल का परिवार और भी समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद कमला ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शुभ। कमला ने माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए पड़ोस की सभी सुहागन स्त्रियों को मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे ये व्रत रखने से पति की आयु बढ़ती है, कैसे सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्य मिलता है और कैसे माता पार्वती की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। कमला ने सभी को व्रत की विधि सिखाई। उसने बताया कि सावन के महीने में हर मंगलवार को व्रत रखना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। उसने बताया कि पूजा में 16 चीजें चढ़ानी चाहिए। 16 फूल, 16 पान के पत्ते, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 लड्डू, 16 दीपक और 16 चूड़ियां। ये सब कुछ माता को प्रेम से अर्पित करना चाहिए और फिर मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। कमला ने कहा, बहनों, केवल पूजा करना काफी नहीं है, कथा सुनना भी जरूरी है, क्योंकि कथा सुनने से हमारे मन में भक्ति जागती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहती है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो नाग देवता लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय हो पार्वती माता।